नमस्कार। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इसमें हमने अभी तक देखा कि बौद्ध धर्म के विशेष विचार कौन-कौन से थे। अब हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म की संगतियाँ किस प्रकार से आयोजित की गई और बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हीनयान और महायान क्या थे, इनमें अंतर क्या था। बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात प्रथम शताब्दी ईस्वी तक अनेक बौद्ध संगतियों यानी बड़े बड़े कहना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें 4 संगतियां महत्वपूर्ण हैं। प्रथम संगति, बौद्ध के परिनिर्वाण के बाद संघ में अनेक विरोधी स्वर उत्पन्न होने लगे। बौद्ध धर्म के संगठन और संवर्धन के लिए राजा अजातशत्रु ने बुद्ध निर्वाण के तत्काल बाद संभवतः चौथे माह में राजगृह के वेमार पर्वत पर महाकश्यप के सभापतित्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया। इस संगति का प्रमुख उद्देश्य बुद्ध के वचनों का संग्रह और संगायन था। द्वितीय संगति, परंपरा के अनुसार बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति का आयोजन बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात वैशाली में हुआ। इनमें विनय और धम्म का एक संशोधित संस्करण तैयार किया गया। तृतीय संगति, बुद्ध परिनिर्वाण के 236 वर्ष पश्चात सम्राट अशोक के 17वें वर्ष में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसका सभापतित्व मोगलीपुत्र तिस ने किया। इस संगति में बुद्ध त्रिपिटकों का अंतिम रूप से संकलन हुआ और अभिधम पिटक की कथा वस्तु पूर्ण हुई। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क प्रथम के समय कश्मीर के कुंडलवन विहार में आयोजित की गई थी। यह संगति कनिष्क के आचार्य पार्श्व की अनुमति से बुलाई गई थी। आचार्य वासुमित्र इस बौद्ध सभा के अध्यक्ष थे, परंतु परंपरा से ज्ञात होता है कि उनकी उपस्थिति में संगति का संचालन प्रसिद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने किया। इस समय तक बौद्ध संघ 3 संप्रदायों में विभक्त हो चुका था। थेरवादी, सर्वविस्तिवादी और महासांघिक संप्रदाय का ही महायान के रूप में विकास हुआ। इसी के साथ बौद्ध जगत में संस्कृत भाषा को भी मान्यता प्राप्त हुई। अब हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय कौन-कौन से थे। बुद्ध संघ ने कठोर नियम थे, किंतु बौद्ध मत के प्रचार तथा उसकी लोकप्रियता के कारण आवश्यकता अनुभव हुई कि अनुशासन कुछ शिथिल होने चाहिए। यह नई बात नहीं थी। किसी भी संप्रदाय की विभिन्न विचारधारा में मनुष्यों का होना ही स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म के विकास में बौद्ध धर्म सभाओं संगतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष पश्चात बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था और चौथी बौद्ध संगति तक बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान का अर्थ है निम्न मार्ग। इस शब्द का प्रयोग महायानियों ने अपने विरोधियों के लिए किया। हीनयान धर्म गृहस्थों के लिए अनुकूल न था। ये निवृत्ति प्रधान गृह त्याग करने वाले व्यक्तियों के लिए था। इस मत के अनुसार विद्यार्थियों बुद्ध मात्र मानव थे जिन्होंने साधना के द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया था। हीनयान संप्रदाय का लक्ष्य अहर्त पद प्राप्त करना था। अहर्त वही भिक्षु हो सकता है जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। हीनयानी मात्र अपने लिए ही निर्वाण प्राप्त करता है, लोक के कल्याण की कामना उसे नहीं थी। इस मत के अनुयायी भिक्षु अनित्यता और क्षणभंगुरता में विश्वास करते हैं। अनात्मवादी वे भी ये विश्वास करते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का निर्माण रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन 5 स्कंधों से होता है। प्रत्येक क्षण परिवर्तन होता रहता है। आत्मा जैसा कोई स्थायी तत्व नहीं हो सकता है। 4 आर्य सत्य, प्रतीत्य, समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग ही हीनयान के मत है। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग।
बौद्ध धर्म की यह शाखा ईसा की प्रथम शताब्दी में मान्यता प्राप्त करती थी। प्रथम शताब्दी में नागार्जुन ने अपनी नवोन्मेषी प्रतिभा से इस संप्रदाय को दार्शनिक आधार प्रदान किया। हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को मानव बताया है, लेकिन महायान संप्रदाय में बुद्ध को लोकोत्तर बनाया है, अर्थात ये आदि बुद्ध के रूप में बुद्ध को ईश्वर के समान माना है। प्राय यह विश्वास किया जाता है कि बुद्ध संसार में उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि लोगों का दुख दूर करने के लिए अवतरित होते थे। उनकी रूप का अपरिमित और अलौकिक शक्तियों से युक्त है। महायान संप्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता बोधिसत्वों की अवधारणा थी। महायान के दार्शनिक संप्रदायों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शून्यवाद अर्थात माध्यमिक विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय है। अब हम ये देखेंगे कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। हीनयान में ऐतिहासिक गौतम बुद्ध के भौतिक शरीर को रूपकाय का है, परंतु महायान के अनुसार लोक समक्ष बुद्ध की काया को निर्माण काय कहा है। हीनयान में बुद्ध को ऐतिहासिक व्यक्ति माना है और उनका शरीर पूर्ण पुतिकाय और शरीर के नष्ट होने के बाद बुद्ध को देख पाना संभव नहीं है। परंतु महायान में परम तत्व आदि बुद्ध धर्म काय है, देवी है, वही प्राणियों के उद्धार के लिए बुद्ध के रूप में अवतरित होते हैं। महायान के अनुसार लोक में दिखाई देने वाला बुद्ध का शरीर परम तत्व का बिंब है, इसे ही निर्माण काय कहा जाता है। हीनयान में निर्वाण शांति की स्थिति या विराम की अवस्था है, उसके बाद परिवर्तन नहीं होता है। निर्वाण अष्टांगिक मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। महायान में संसार और निर्वाण में कोई भेद नहीं है। हीनयान के अनुसार बुद्ध सत्व सब में नहीं है, उसे केवल अष्टांगिक मार्ग की साधना से प्राप्त किया जा सकता है। महायान धर्म का विश्वास है कि बुद्ध सत्व सभी प्राणियों में सहज रूप से विद्यमान है। हीनयान में दुख, अनात्म और अनित्यता को महत्व दिया गया है, जबकि महायान में शून्यवाद को। नागार्जुन के अनुसार बुद्ध के उपदेश दो प्रकार के थे, गुहा और व्यक्त। हीनयान में बुद्ध के व्यक्त उपदेशों का प्रकाशन हुआ है। गुहा उपदेश बोधिसत्वों के लिए है, जिन्हें महायान बौद्ध धर्म ने में उनका प्रकाशन किया है। हीनयान के बुद्ध सर्वज्ञता का दावा नहीं करते हैं, परंतु महायान में बोधिसत्व दसों दिशाओं में प्रत्येक स्थल पर अपने निवास को प्रकट करते हैं। हीनयान केवल पुद्गल नैरात्य में विश्वास करता है, जबकि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, परंतु महायान में पुद्गल नैरात्य और धर्म नैरात्य दोनों में विश्वास किया जाता है, अर्थात धर्म में न तो आत्मा का अस्तित्व है और न ही धर्म का। इति नमस्कार।